आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी की बुक्स। तो अगर आपने पहले कभी ज्योग्राफी को ज़्यादा नहीं पढ़ा है ना, या काफ़ी टाइम हो गया है आपको स्कूल के बाद, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये 9th क्लास की बुक है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें सारा बेसिक से दिया गया है कि इसमें आपको दिया गया है कि जैसे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या हो गए आपके, प्राइम मेरिडियन क्या है ना, लैंड सॉइल है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारी जो भी हिमालयन रेंज है ना, और ये ड्रेनेज सिस्टम इसमें अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है, क्लाइमेट वगैरह, एक बेसिक आपको डेफिनेशन वगैरह है, थोड़ी सी समझ वगैरह, तो ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी। ये बुक में छोटी क्लास की ज़रूर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, जैसे ये फॉरेस्ट वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट कवर कहाँ का कितना कितने टाइप के फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये क्लास 9 की बुक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो आपको ये बुक लेनी चाहिए, मेरा एक सजेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बुक के बारे में। तो ये दो बुक हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो अगर आपको ये दो बुक हैं आपके पास, ठीक है, तो इसमें ये पहली बुक है आपके पास फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें क्या गया है कि ज्योग्राफी को एज अ होल समझाया गया है पूरे वर्ल्ड के लिए, जैसे है ना, तो क्लाइमेट क्या है सारे वर्ल्ड का, ठीक है, और माउंटेन क्या है, माउंटेन रेंज है ना, और लैंड फॉर्म क्या है। तो ये एज अ होल वर्ल्ड के लिए समझाया गया है ना, अर्थ के लिए पूरा। और ये वाली जो है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ये स्पेसिफिकली इंडिया की टोपोग्राफी के बारे में है ना, इंडिया के हिमालयाज़ है ना, माउंटेन रेंजेस, क्लाइमेट, जेट स्ट्रीम इंडिया का क्या है ना, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, फॉरेस्ट क्या है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसके एटलस के बारे में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बुक हो गई आपकी। अगर आपको मैपिंग आती है तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी में आपको रिवर्स ट्रिब्यूटरी पूछ लेते हैं, है ना, और अर्थ के बारे में पूछ लेते हैं, मिनरल रिसोर्स के बारे में पूछ लेते हैं, कभी कभी स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं वो लगती कहाँ से, तो देख सकते हैं आप कितना इसमें स्टेट वाइज दिया गया है, ठीक है, अच्छे से समझाया गया, माउंटेन रेंज अच्छे समझाई गई हैं, ठीक है, रिवर्स वगैरह समझाई गई हैं, है ना, जो भी मिनरल्स हैं, वेटलैंड है ना, और जो भी वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, इसमें अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। चलिए, ये दो एनसीईआरटी की क्लास 9th की हो गई और ये एटलस, ठीक है। तो ये 4 बुक आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं, ये हम क्लास 12th की एनसीईआरटी हैं 2 बुक, ठीक है। तो ये रही आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या होती है ना, सेक्टर्स कितने होते हैं इकोनॉमी के, है ना, तो ये आपके लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कुछ पोर्ट वगैरह भी दिए हैं, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह दिए हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये 6 बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, एक 9th की, 2 11th की दोनों, ठीक, एनसीईआरटी और ये एटलस, और आपको ये 12th की दोनों बुक, ठीक है ना। 12th की आपको अगर मन हो तो आप ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपकी ये वाली जो बुक है ना, ठीक है, ये 4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये प्री में भी हेल्प करेगी और मेंस के लिए भी। ये जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की हैं, ठीक है, और इसमें जो भी लिखा रहता है तो वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है, तो आपको ज़्यादा सोर्सेस में आपको परेशान नहीं होना पड़ता है कि ठीक है कि नहीं है। आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लिए, आपने इतनी बुक को कर लेना है ना। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग वगैरह आजकल पूछी जा रही है, ठीक है, हर बार, ठीक है, 2-3 सालों से लगातार, तो आप उसके लिए आपको न्यूज़पेपर और प्लस आपको अपनी एटलस का सहारा लेना है, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ में है तो उसको एटलस में देखिए, उसको अपने नोट्स में बनाइए, मार्क करिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा ज्योग्राफी के लिए, जितना भी बुक्स बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ